पोस्चर हम क्या करते हैं, गलत हम क्या करते हैं? रीढ़ सीधा रखना चाहिए। क्यों रीढ़ सीधा रखना चाहिए पता है आप लोगों को? किसी को पता नहीं है। बस सीधे से मैं रीढ़ सीधा रखना चाहिए इसलिए कि ऊर्जा बराबर मिलती रहे, नहीं। इसका सारा हम साइंटिफिक तो आपको बता रहे हैं क्यों सीधा रखना चाहिए। फिजिकल दृष्टि से, फिजिक्स की दृष्टि से, फिजिक्स की दृष्टि से आप लोगों ने बचपन में पढ़ी हुई 10वीं 11वीं क्लास में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा है क्या? गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है कि पृथ्वी किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, खींचती है, मालूम है आप लोगों को? हर चीज़ को यदि झुका हुआ है तो ज़्यादा खींचेगी, और बिल्कुल पेंडुकुलर होगा, बिल्कुल लंबवत होगा तो खिंचाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यदि आप ऐसे सीधे बैठे हो तो क्या होगा? आपके ऊपर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव है शून्य होगा, बहुत कम होगा। अरे बच्चा रीढ़ सीधा करके बैठ, तो वही बता रहा हूँ मैं। और रीढ़ सीधा करने के लिए वज्रासन बैठता है, वज्रासन बैठो, रीढ़ सीधा अपने आप सीधा हो जाएगा। वज्रासन में पैर मोड़ करके वज्रासन में बैठते हैं, ये सबसे बढ़िया तरीका है। रीढ़ सीधा रखने का सबसे बढ़िया तरीका वज्रासन। तो वज्रासन कर सकते हो तो करो। तो ये ध्यान रखा करो कि रीढ़ सीधा नहीं रखकर बैठते तो क्या होता है? अनजाने ही आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में गंवा रहे होते हो, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है? आप उसके विरोध में काम कर रहे होते हो, तो विरोध में काम करोगे तो ऊर्जा आपकी कम होगी, खर्च कम, ज़्यादा लॉस होगा, गेन नहीं होगा। तो ये अब ऐसे बैठ जाओ तो क्या होगा? देखो, बैठ करके देखो, आपको रिलैक्सेशन महसूस हो रहा है, लेकिन इस पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करना शुरू कर दिया। आप चलते चलते गिर जाते हो। क्यों गिर जाते हो? गुरुत्वाकर्षण बल आपके संतुलन बल से जो है ज़्यादा अधिक हो जाता है, इसलिए कशिश जो है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल नीचे खींच लेती है। तो हमेशा रीढ़ को सीधा रखा करो। दूसरा, ये फिजिकल कारण, फिजिक्स के दृष्टि से, फिजियोलॉजिकल कारण, शरीर क्रिया विज्ञान की दृष्टि से। ये देखो, फेफड़ा हमारा है ना, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके फेफड़े में 30 मिलियन अल्वलाई होते हैं। क्या होता है? सूक्ष्म सांस की नलियां होती हैं, और वहीं पर बहुत सारी प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। मुख्य प्रक्रिया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। अब ऐसे झुक कर बैठोगे तो क्या होगा? ये शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड सारे शरीर से पहुंचा हुआ है कार्बोनिक एसिड के रूप में, वो निकलेगा नहीं, शरीर में जमा रहेगा। शरीर थके थके से, बुझे बुझे से, मरे मरे से रहोगे। रीढ़ सीधा होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन अच्छी तरह से एक्सचेंज होता है, पर्याप्त मात्रा में शरीर को ऑक्सीजन मिलता है रीढ़ सीधा रखने से। क्यों? कि हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जो कार्बोनिक एसिड है वो क्या होता है? वह विशेष एंजाइम की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इसलिए जो ना रीढ़ को सीधा रखना। देखते हो, ठंड के दिनों में कई लोग मूर्खता करते हैं, घर के दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान सब बंद कर देते हैं, सिगरी जला देते हैं, और शरीर में इतना कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड घुल जाता है कि सुबह उठते हैं तो सारा परिवार का परिवार मरा हुआ मिलता है। सुना कि नहीं सुना है? कितने लोगों ने सुना है ये बात? तो हे भले आदमियों, अपने शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को मत बढ़ाओ। जितनी मात्रा में बढ़ेगा उतनी मात्रा में आपके शरीर में क्या होगा? उतनी मात्रा में आपकी सुस्ती आएगी, मौत हो जाती है, आधा अधूरा जीवन जीते हो। शरीर को हमेशा सीधा रखा करो ताकि जो है ना शरीर बिल्कुल सशक्त रहे। तीसरा, साइकोलॉजिकल कारण। कौन कौन मेरी बात सुन रहा है? जरा हाथ उठाओ तो मैं बोलूँ आगे। साइकोलॉजिकल कारण मनोविज्ञान की दृष्टि से देखो, जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो
एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि मोदी जी आप बताओ, आप प्रधानमंत्री बनोगे, काफ़ी संभावना है, आप ये बताओ कि अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, विदेश नीति कैसी होगी। तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया था, वो हमेशा याद रखो, जो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इस्टीम, सेल्फ ऑनर को प्रदर्शित करता है। उन्होंने क्या कहा था कि हम किसी से भी, कोई भी देश हो क्यों ना हो, हम उससे न तो आँख में आँख गड़ा कर बात करेंगे, न हम आँख झुकाकर बात करेंगे, बल्कि आँख मिलाकर बात करेंगे। और उस आँख मिलाकर बात करने का ही परिणाम है कि अभी थोड़ा सा जो ना बीच में कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, लेकिन पूरा विश्व में हिंदुस्तान की जो है ना एक गरिमा बढ़ी है। बढ़ी है क्या? कौन कौन मानते हैं कि हिंदुस्तान में, विश्व में हमारे हिंदुस्तान की गरिमा बढ़ी है? और ये किसके कारण बढ़ी है? मोदी जी के कारण। क्योंकि उन्होंने कहीं भी गए, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अभी देख लो, अभी युद्ध में जो है किस प्रकार से जो है बिल्कुल आंख में आंख मिलाकर बात किया। चाहे चाइना हो, चाहे जो भी देश हो, हर जगह उन्होंने अपने देश की गरिमा को बढ़ाया है। ये आंख में आंख मिलाकर बात करने का है। तो आप भी जाओ कहीं भी, किसी इंटरव्यू में भी किसी से मिलो भी, तो हमेशा आंख में आंख मिलाकर बात किया करो। पता चल जाता कि ये आदमी कितना, इसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़िया है, विल पावर कितनी अच्छी है, सेल्फ स्टीम, आत्मगौरव इसमें कितना भरा हुआ है, स्वाभिमान की मात्रा कितनी अच्छी है। तो ये जो है ना साइकोलॉजिकल दृष्टि से, स्पिरिचुअल दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे रीढ़ में ही ऊर्जा के परम स्रोत हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? चक्र बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, स्पिरिचुअल साइंस की दृष्टि से यह बात बता रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं मूलाधार, स्वाधिष्ठान, आपके मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। तो ये जो है ना ऊर्जा के परम स्रोत हैं। तो उस ऊर्जा के परम स्रोत को जगा कर रखने का काम, ये रीढ़ जो है ना सीधा रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी साधना करो, योग करो। इसलिए हमारे गुरु क्या करते थे? पहले ध्यान में बिठाते थे ना, तो ऊपर छत से एक डोरी लटकती रहती थी और शिखा होती थी। शिखा समझ रहे हो कि नहीं? चोटी जिसको बोलते हैं। तो उस चोटी उस डोरी से बांध दी जाती थी, और जहां कोई जो है ना ऊँघने लगता है तो क्या होता है? नीचे झुकेगा तो चोटी अपने आप खींच लेगी, तो रीढ़ सीधी हो जाती थी। अब तो न किसी की चोटी है, महिलाओं की चोटी होती तो वो भी गायब हो गया। तो रीढ़ हमेशा सीधा रख करके बैठा करो, ताकि आप ध्यान करते हो, योग करते हो, प्राणायाम करते हो, तो जो ऊर्जा का विस्फोट होता है हमारे जीवन में, वह ऊर्ध्वगामी हो, जो है ऊर्ध्वरेतस हो। ये बहुत ज़रूरी है।